जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ITI DGT की तरफ से सभी ITI कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। उसी के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह आपकी जो अपडेट है ये प्रोफाइल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये आपकी प्रोफाइल से संबंधित है। जो भी कैंडिडेट जो है ग्रेवेंस किए थे प्रोफाइल से संबंधित, तो उनके लिए अभी कोई जो है अपडेट नहीं आ रही थी, तो उसी के विषय में जो है ये अपडेट निकल के आई हुई है। तो इसमें से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपना जो है जहाँ से आप लॉगिन किए थे वहाँ से जाकर के आपको अपना क्या करना है, स्टेटस चेक करना है। ठीक है, आपको अपना स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के बाद उसमें से आपको क्या शो हो रहा है स्टेटस में, वो हमें कमेंट करना है। अगर आपका स्टेटस में लेफ्ट साइड दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि समय निकल चुका है। तो अगर समय निकल चुका है तो इसके लिए DGT आपको दोबारा चांस देगी। ठीक है, इसमें से आपको परेशान नहीं होना। लेकिन आपको एक विशेष इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि आपको यह काम स्वयं नहीं करना है। यह आपको अपने कॉलेज में जो है संपर्क करना है। कॉलेज में अपने संपर्क करना है, वहाँ बताना है सारी समस्याएं। ठीक है, आपको खुद से कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। इतनी बात हमारी नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसमें से जो है दो कैटेगरी रखी गई हैं। एक है आपकी श्रेणी ए और एक है आपकी श्रेणी बी। ये दो कैटेगरी हैं, दोनों कैटेगरी का अलग अलग मतलब है। इस बार ये नया चेंजेस है। ठीक है, तो कैटेगरी ए में आपको जो है यदि आपका नाम गलत है, ठीक है, वो सुधर जाएगा। यदि आपका DOB डेट ऑफ बर्थ गलत है तो वो आपका चेंज हो जाएगा। अगर आपकी फ़ोटो गलत है तो वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपका लिंग गलत है, ठीक है, मेल की जगह फीमेल है, फीमेल की जगह मेल लिखा है, तो ये आपका कैटेगरी ए के अंतर्गत आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद कैटेगरी बी में आपका क्या क्या रखा गया है। कैटेगरी बी में आपका जो है पिता का नाम, माता का नाम और जाति, बस इतनी चीज़ें आप जो है कैटेगरी बी में आप सुधार सकते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर आगे चलते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जो कैटेगरी ए है, यानी कि आपकी श्रेणी ए है, श्रेणी ए है और श्रेणी बी है। ठीक, तो इनका जो निर्धारण है वो कैसे होगा, यानी कि प्रोसेस क्या है। तो श्रेणी ए में सबसे पहले आपका जो है जो स्टूडेंट है वो अपना ऑनलाइन कराएगा फर्स्ट काम। ठीक है, फिर दूसरा, इसके बाद दूसरा काम रहेगा जो कि नोडल ITI में जाएगा। नोडल ITI इसको अप्रूव करेगी। फिर इसके बाद ये दूसरा काम हो गया। फिर तीसरा काम होगा, इसके बाद स्टेट में जाएगा, वो आपका जो है इसका वेरीफाई करेगा। फिर इसके बाद चौथा स्टेप रहेगा आपका DGT। इसके बाद DGT आपका जो है इसको अप्रूव करेगा, तब जाके आपका ग्रीवेंस कंप्लीट हो जाएगा। इतना प्रोसेस आपका रहेगा श्रेणी ए में। और श्रेणी बी में आपका क्या क्या रहेगा, तो श्रेणी बी में आपको केवल 3 स्टेप जाना है। फर्स्ट स्टेप रहेगा कि ट्रेनी अपना जो है ऑनलाइन कराएगा। ठीक है, ये काम स्वयं नहीं करना है, ये कॉलेज करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा स्टेप आपका रहेगा नोडल ITI का, यानी कि नोडल ITI से अप्रूव करना है। फिर तीसरा काम रहेगा आपका स्टेट का, यानी कि स्टेट इसको अप्रूव कर देगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद एक और नई इन्फॉर्मेशन आपके सामने निकल के आई है। वो है आपकी कि जो भी कैंडिडेट 2 बार जो है ग्रेवेंस करा चुके हैं तो उनको जो है तीसरी बार मौका नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई। और एक बात और निकल के आई है, जो भी आधार स्टूडेंट हैं, ठीक, कौन से आधार स्टूडेंट का जो है KYC होगा, यानी कि पुनः जो है KYC होगा। ठीक है, KYC के द्वारा जो है उनका ग्रेवेंस किया जाएगा। लेकिन जो नो आधार स्टूडेंट है, ठीक है, जो नो आधार स्टूडेंट है उनका नॉर्मल जो है फॉर्म फिल करके और जो हमने ऊपर प्रोसेस बताया है श्रेणी ए श्रेणी बी का, उसी प्रोसेस में आपका हो जाएगा। लेकिन ये सारे काम जो है आपको अपने कॉलेज से ही करवाना है, स्वयं नहीं करवाना। अगर कोई भी गड़बड़ी होगी तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ठीक है, लेकिन अभी इसका जो है प्रोसेस अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है, अभी ये केवल नोटिस डाली गई है। ओके साथियों, तो आपको वेट करना है, अपने कॉलेज में संपर्क करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।